हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 142 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 28 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक पार्ट एक दिन की बादशाहत से लिया गया है। बच्चों, इस कहानी को आप ऑलरेडी इससे पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आपने एक दिन की बादशाहत पार्ट को पढ़ लिया होगा। इस कहानी में कई जगह संवाद दिए गए हैं तो कई जगह बिना संवाद के ही कहानी आगे बढ़ा दी गई है। जहाँ संवाद नहीं है, क्या आपने वहाँ कहानी के पात्रों के बीच होने वाले कुछ रोचक संवादों की कल्पना की? आइए आज कुछ ऐसा ही करते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि कहानी में बहुत जगह पर संवाद है और बहुत जगह पर संवाद नहीं है, लेकिन अब उससे पहले हम ये जानेंगे कि संवाद का क्या अर्थ होता है। बच्चों, संवाद का अर्थ होता है बातचीत। क्या अर्थ होता है? बातचीत। तो आपने देखा होगा कि कहानी में बहुत जगह पर जो कहानी के पात्र हैं वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि आरिफ कुछ कहता है तो अम्मी उसका जवाब देती है, या फिर अब्बा कुछ कहते हैं तो आरिफ उनका जवाब देता है, या फिर दादी और आरिफ के बीच में बातचीत होती है। तो यही संवाद है। लेकिन कहानी में कहीं कहीं पर ऐसा भी हुआ है जहाँ की बिना बातचीत के कहानी आगे बढ़ गई है। तो क्या आपने सोचा है कि अगर वहाँ पर पात्रों के बीच में बातचीत होती तो वो किस तरह से बातचीत करते? आइए बच्चों, आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। प्रश्न 1। पाठ में जब खानसामा खाना पकाने के विषय पर अम्मी से पूछता है, उस समय आरिफ और उसकी अम्मी के बीच कौन कौन से संवाद हुए होंगे? अपने अनुमान से लिखिए। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि पाठ में एक जगह पर जब खानसामा अम्मी से पूछता है कि क्या क्या खाना बनाना है, तो उस समय पर आरिफ और उसकी अम्मी के बीच में कौन कौन से संवाद यानी कि कौन कौन सी बातचीत हुई होंगी, आपको अपने अनुमान से यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आरिफ, तो आरिफ ने अपनी अम्मी से पूछा होगा कि अम्मी आज खाने में क्या बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही अम्मी ने जवाब दिया होगा, आज खाने में आलू, गोश्त, कबाब और मिर्चों का सालन बन रहा है, जो कि मम्मी हमेशा खानसामा को भी यही बताती थी, है ना। अब आगे आरिफ ने क्या कहा होगा और उसके बाद अम्मी उसकी बात का क्या जवाब देंगी, ये आपको खुद से लिखना होगा और अपनी कल्पना के हिसाब से आपको अब आगे की कहानी को बढ़ाना होगा। ठीक है बच्चों, एक दिन की बादशाहत पार्ट में बहुत से शब्द ऐसे आए हैं जिन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सभी शब्दों में किसी किसी वर्ण के नीचे बिंदी लगी हुई है, जैसे गज़ल, नज़र, चीज़ आदि। बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज के नीचे बिंदी लगी है, यहाँ पर भी ज के नीचे बिंदी लगी है और यहाँ पर भी ज के नीचे बिंदी लगी है। वर्णों के नीचे लगी बिंदी नुक्ता कहलाती है। बच्चों, इस बिंदी को हम कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं? नुक्ता। तो नुक्ता लगने से वर्ण का उच्चारण पूरी तरह बदल जाता है। बच्चों, एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो बिंदी वर्णों के नीचे लगती है, जो बिंदी वर्णों के नीचे लगती है उसे हम नुक्ता कहते हैं, और इसके लगने से जो वर्ण का उच्चारण है यानी कि जो उसको बोलने का तरीका है वो बदल जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ इसे, तो मैं इसे क्या बोलूँगी? ज। क्या बोलूँगी? ज। लेकिन अगर मैं इसके नीचे बिंदी यानी कि नुक्ता लगा दूं तो ये बन जाएगा ज। क्या बन जाएगा? ज। दोनों में फर्क देखिए, ज, ज। ठीक है। प्रश्न 2। सलमा ने एक दिन की बादशाहत पाठ पढ़ा और उसमें से कुछ शब्द लिखे, लेकिन उन शब्दों को लिखते समय वो उनके नीचे नुक्ता लगाना भूल गई। क्या आप उन शब्दों के नीचे सही स्थान पर नुक्ता लगाकर सलमा की गलती को दूर करने का प्रयास करेंगे? आइए बच्चों, देखते हैं कि सलमा ने एक दिन की बादशाहत पाठ से कौन कौन से शब्दों को लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले उसने लिखा है आरिफ। क्या लिखा है? आरिफ। बच्चों, यहाँ पर जो सलमा ने लिखा है हम वही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब हम इसको नुक्ता लगाकर पढ़ेंगे तो इसका जो उच्चारण होगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सलमा ने यहाँ लिखा है आरिफ, जो कि बना है आ र पे छोटी की मात्रा री फ, आरिफ।
ठीक है, लेकिन इसका जो सही वर्तनी है वो है आ री। और ये फ लिखने के बाद आपको यहाँ पर नुक्ता लगाना है, तो ये बन जाएगा फ। फ नहीं, क्या बनेगा, फ। ठीक है, तो आरिफ। ओके बच्चों, ऐसे ही अगला देखिए। अगला उसने लिखा है जरूरत। क्या लिखा है, जरूरत, लेकिन इसका जो सही उच्चारण है वो है ज़रूरत। क्या है बच्चों, ज़रूरत। और ये कैसे बनेगा, ये बनेगा जब हम ज के नीचे यहाँ पर नुक्ता लगाएंगे, तो इसको हम इस तरह से उच्चारण करेंगे ज। कैसे उच्चारण करेंगे, ज, ज रू र त, ज़रूरत। ठीक है, ऐसे ही जो सलमा है उसने लिखा है रजिया। क्या लिखा है, रजिया। बच्चों, जो सही उच्चारण होता है वो होता है रजिया। क्या होता है, रजिया। तो रजिया करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, उसके लिए हमें ज के नीचे बिंदी लगानी पड़ेगी, यानी कि नुक्ता लगाना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं र, ज पे छोटी की मात्रा जी, और यहाँ पर हम बिंदी लगा देंगे, यानी कि नुक्ता लगा देंगे, तो ये बन जाएगा रजिया, रजिया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगला है सिर्फ। क्या है, सिर्फ। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, फ के नीचे हमको बिंदी लगानी है ताकि वो बन जाए फ, सिर्फ। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं तो ये अब बन गया है सिर्फ। ओके बच्चों, ऐसे ही अगला है रोज। क्या है, रोज। तो इसका जो सही उच्चारण है वो क्या होता है बच्चों, रोज। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे रो, और ज लिखकर उसके नीचे हम लगा देंगे बिंदी, यानी कि नुक्ता, तो ये बन गया रोज। ठीक है, अब ऐसे ही आपको फौरन और ऑफिस के लिए सही जगह पर नुक्ता लगाना है और इनको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से नुक्ते पर ध्यान देते हुए सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। बच्चों, आपको नीचे कुछ शब्द समूह दिए गए हैं जिसमें कि आपको नुक्ते पर ध्यान देते हुए जो सही वर्तनी वाले शब्द हैं उन पर गोला लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला देखिए और बताइए कि आवाज़ को किस तरह से लिखा जाता है। बिल्कुल सही बच्चों, आवाज़ को लिखा जाता है इस तरह से। इसका मतलब कि ये जो है वो आवाज़ की सही वर्तनी है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ज है उसके नीचे हमने क्या लगाया है, नुक्ता लगाया है, और इस तरह से ये बन रहा है आवाज़। क्या बन रहा है, आवाज़। ऐसे ही दूसरा है ज़रूर। तो ज़रूर किस तरह से लिखते हैं बच्चों, बिल्कुल सही, ज़रूर लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, जहाँ पर हम ज के नीचे नुक्ता लगाते हैं और वो बनता है ज। क्या बनता है, ज, तो वो होता है ज़रूर। ठीक है, ऐसे ही अगला है तारीफ़। तो तारीफ़ को हम किस तरह से लिखेंगे, तारीफ़ को हम लिखेंगे इस तरह से, जहाँ पर हम फ के नीचे क्या लगाएंगे, नुक्ता लगाएंगे, और इस तरह से ये बनेगा तारीफ़। क्या बनेगा, तारीफ़। ठीक है, अगला है फ़ारसी। क्या है, फ़ारसी। तो बताइए कि हमें कौन से शब्द को गोला लगाना चाहिए। बच्चों, हम लगाएंगे इस वाले शब्द को गोला, जहाँ पर हम फ के नीचे बिंदी यानी कि नुक्ता लगाएंगे तो बनेगा फ, और पूरा शब्द क्या है, फ़ारसी। ठीक है, प्रश्न 4 देखिए। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 5 नुक्ते वाले शब्द ढूंढकर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। बच्चों, ये शब्द आपको पाठ एक दिन की बादशाहत के अलावा किसी अन्य पाठ में से ढूंढकर लिखने हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है कि आपको अपनी रिमझिम किताब में जितने भी पाठ दिए हुए हैं उन पाठों में से कोई 5 नुक्ते वाले शब्द ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं। और ध्यान रखना है कि आपको एक दिन की बादशाहत वाला जो पाठ है उसमें से इन्हें नहीं लिखना, बल्कि जो दूसरे पाठ है उनमें से लिखना है, और ये आपको खुद से करना होगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।